बातचीत हो रहा है बिहार में डेवलपमेंट को लेकर, उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। तो 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, जो मैंने दूसरे स्टेटों में काम करके देखा है। पहला चीज़ क्या है कि जो गुंडा एलिमेंट होता है ना, हर स्टेट में गुंडा एलिमेंट होता है, तो हमारे बिहार में भी ऑब्वियस है, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि काम कैसे करना है, काम करना कितना ज़रूरी है, और अगर काम खराब करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह होगा कि बिना काम किए हुए इंजीनियर के ऊपर पैसा का भुगतान करने का दबाव नहीं डालें। खराब काम किए हैं तो उसको हटाकर छोड़कर दूसरा काम करें। ठीक है, तो गुंडा एलिमेंट हर जगह है, उसको शिक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले साधना है इसको, बिना काम का पैसा नहीं लेने का। दूसरा चीज़ है एसीजेड। बिहार में पहले से भी एसीजेड है, जिसको बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट बोलते हैं। करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री के लिए ही बनाया गया है। बाद में जाकर जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया मटेरियलाइज, तो वहाँ कहीं पर सुधा का डेयरी खोल दिया गया, कहीं किसी पुलिसिंग का जो है सो कैंपस बना दिया गया, कहीं इंस्टीट्यूट बना दिया गया। बेसिकली उसका नहीं, उसके लिए वो जोन क्रिएट नहीं किया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हर फैसिलिटी गवर्नमेंट को देना है, तभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। रोड होगा, बिजली होगा, हाई वोल्टेज बिजली होगा, रिक्वायर्ड विड्थ का रोड होगा, ड्रेन होगा, नियरेस्ट रेलवे और हाईवे से कनेक्टिविटी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कि जो ज़मीन है, जो गवर्नमेंट ज़मीन एक्वायर करके वो एसीजेड बनाया है, वो ज़मीन लिटिगेशन फ्री होना चाहिए। कोई कंपनी वहाँ पहुँचता है काम करने के लिए, बाद में कोई आदमी आके बोलता है कि इस ज़मीन को गवर्नमेंट एक्वायर किया हमसे, उसका पैसा नहीं दिया है। इस तरह का बात कई जगह होता है। अथॉरिटी भी होती है, एसीजेड के अंदर में गवर्नमेंट का अथॉरिटी का भी पोस्टिंग रहता है, लेकिन ये चीज़ बहुत होता है कि गवर्नमेंट ज़मीन एक्वायर किया, उसका पैसा नहीं दिया है ना, और उसको सोल्व करने में 4-5 महीना आराम से लग जाएगा। हो सकता है किसी हो, राजनीतिक आदमी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई प्रभावशाली आदमी के पास वो चला जाए, तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो बिल्कुल लिटिगेशन फ्री होना चाहिए। यहाँ तक भी देखा गया है कि पूरी तरह से लिटिगेशन से फ्री है, किसी तरह का कोई उस पर ज़मीन के ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं है। गवर्नमेंट पूरा क्लियरेंस के साथ एक्वायर किया है, एक्वायर करने के बाद पूरा क्लियरेंस कर चुका है, फिर भी समस्या खड़ा होता है। अगर एक ज़मीन आपको अलॉट किया है इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो ज़मीन 4-5 आदमी से खरीदा गया है, एक्वायर किया गया है, गवर्नमेंट को हर चीज़ से फ्री हो गया, पैसा दे दिया। जब आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे तो सभी लोग पहुंच के बोलेंगे कि हमको काम दो, हमको काम दो, ऐसा करके एक न्यूसेंस क्रिएट कर देता है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो कंपनी वहाँ मूव करती है, तो वहाँ के लोकल आदमी को रिक्रूट करती है। जो पुलिस स्टेशन है उसमें वो अच्छा संबंध बनाना पड़ता है, उन लोग से बातचीत करना पड़ता है। ये सब चीज़ में काफ़ी समय व्यतीत होता है। तो ये पूरी तरह जिम्मेवारी उन लोगों का है जिसको गवर्नमेंट ने वहाँ एसीजेड का देखभाल, उसका डेवलपमेंट का रिक्वायर्ड अथॉरिटी दिया है। वो सभी ऑफिसर्स अंदर में होने का। ठीक है, तो 2 एलिमेंट हो गया, एसीजेड और दिस। तीसरा क्या है कि आपको वर्कशॉप करना पड़ेगा। हर जिला में जो विकास पदाधिकारी है, सीडीओ हो चाहे डीडीओ जो भी हो, डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी हो, तो कम से कम इस फेज के लिए आप कोशिश करें कि उसका प्राइमरी, उसका एजुकेशन में इंजीनियरिंग प्लस एमबीए दोनों, अगर नहीं होता है तो दोनों में से एक हो तो बहुत बढ़िया, तभी प्रोजेक्ट को समझ पाएगा। ठीक है, इंजीनियर है तो भी समझेगा, एमबीए है तो भी समझेगा। अगर दोनों है तो आपके प्रोजेक्ट को विकास पदाधिकारी बहुत बढ़िया से निकाल देगा। ये अत्यधिक जरूरी है कि वो सभी पदाधिकारी बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, देखिए करप्शन चलता है नहीं चलता है अलग चीज़ है, गुंडा एलिमेंट एक्टिव होता है नहीं एक्टिव होता है, काम अच्छा से करता है नहीं करता है, वो अलग चीज़ है। सबसे पहला चीज़ है कि प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री स्टार्ट होना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जितना भी विकास पदाधिकारी है अपने अपने ज़िला में लोगों को बुलाए, कैंप लगाए और बताए कि हमारे पास ये देखो प्रोजेक्ट को उनको लाना है, बैंक से प्रोजेक्ट को अप्रूव करा के रखे कि ये प्रोजेक्ट है। अब वहाँ पर जिला में मुख्यालय में बात करके लोगों को बुला कर बताया कि ये प्रोजेक्ट है, लागत इतना है, इतना पैसा देंगे हम, और सभी चीज़ लोगों को बताया और बताया कि जो लगाना चाहते हैं आप आइए। ठीक है, इसमें जो प्रोजेक्ट लगाएगा उसको बेनिफिट दिखाना पड़ेगा। भाई क्यों लगाएगा? मान लीजिए कि वो अपना पैसा लगा दिया, प्रोजेक्ट आगे कई सारा कारण चला ही नहीं, आगे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हो पाया तो बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ बताना पड़ेगा। देखिए ये स्मॉल और स्मॉल से थोड़ा ऊपर जो इंडस्ट्री है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। हम कोई ऐसा रिलायंस और बिरला के लिए बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अगर ठान लेगा कि प्रोजेक्ट लगाना है
तो वो लगा ही लेगा। उसके पास मशीनरी है, गवर्नमेंट पूरा साथ देगी। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसा का लगाना चाहता है, अगर उसको गवर्नमेंट अगर सहायता नहीं करेगी, उसको बताए कि नहीं, इवन गवर्नमेंट को ही प्रोजेक्ट को बना कर भी देना। ऑलरेडी दो प्रोजेक्ट मस्ट बी सैंक्शन फ्रॉम द लेंडर्स। जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बनाए वो जो लेंडर बैंक है ऑलरेडी रेडी होना चाहिए उसको सैंक्शन करने के लिए, प्रोजेक्ट का डिस्बर्समेंट के लिए। ऐसा नहीं कि वो सब बातचीत करके ही रह जाए। 3 चीज़ हो गया। जो गुंडा एलिमेंट है उसको ट्रेन करना पड़ेगा। दूसरा है कि SEZ को फुली डेवलप करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग लैंड मस्ट बी लिटिगेशन फ्री एंड द गुंडा एलिमेंट्स विदिन एक्टिंग विदिन द SEZ शुड बी काम डाउन बाय द अथॉरिटी। ठीक है, और अथॉरिटी उनको लिटरेट करे, वो जो इंडस्ट्री लगाने के लिए आए हैं उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें कम से कम हो। चौथा है कि जो भी विकास पदाधिकारी है उनके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से, जो लेंडर बैंक है जो भी है, उससे अप्रूव होना चाहिए। ये नहीं कि वो जो लगा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट बना के जो है सो दे दिए और उसके बाद वो बैंक को दौड़ना शुरू हो गया। ठीक है, बैंक को भी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए विदिन दिस टाइम फ्रेम ऐसा करना है। आपके नाम पर प्रोजेक्ट को अलॉट किया गया, ठीक है, करना है तो इतना दिन के अंदर में आपको काम स्टार्ट कर देना है। इसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है SEZ, उसमें हर तरह का सप्लाई, रोड है, सिटी सप्लाई, कनेक्टिविटी है, वो सभी चीज़ होना चाहिए, इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई। ठीक है, तो ये सभी चीज़ होगा तो प्रोजेक्ट जरूर आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, खास करके जो बिहार के वासी है उनको ध्यान में रखना है, रेलवे और हाईवे बनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जिस समय बनेगा उस समय रोजगार मिलेगा कुछ को, प्रोजेक्ट खत्म तो वो खत्म हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअस रोजगार के लिए आपको इंडस्ट्री छोटा या बड़ा इंडस्ट्री चाहिए, जहाँ डेली घर से इंडस्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है, तो उस लोकेलिटी के लोगों को डेली काम करने का मौका मिले, हर महीने उसको जो है सो तनख्वाह मिले, सब चीज़ हो, तो वो जरूरी है। हाईवे और रेलवे बनने से, देखिए, ग्रामीण एरिया में अगर सड़क बनता है और वो हाईवे को जोड़ता है, वो रेलवे स्टेशन को जोड़ता है, तो वो सड़क अधिक इम्पोर्टेंट है रादर की नया हज़ारों किलोमीटर का हम रोड रेलवे बना लें। जो गांव है जब वो कनेक्ट हो गया हो मेन रोड से, जो कि आजकल हर जगह है, मेन ट्रैक, रेलवे ट्रैक जो कि आजकल हर जगह है, उसको बनाना जरूरी है। एक गांव से नज़दीक का शहर में जाने के लिए, एक गांव है उसके 2-3 तरफ शहर है, हर शहर को जोड़ दीजिए। एक रोड नहीं, कई रोड से जोड़िए। एक रोड गया, फिर उसमें से लेटरल रोड निकाल के जाइए, उसको लेके जाइए, उसको आपको जोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज़ है, रोड अच्छा ढंग से बनना चाहिए। ठीक है, जनरली प्राइम मिनिस्टर रोड स्कीम में आता है, सड़क योजना में आता है, लेकिन वहाँ भी वही चीज़ है, जो हमारा गुंडा एलिमेंट है इफेक्टिव होता है। जो रोड 10 साल या RCC रोड 30 साल चलना चाहिए। RCC रोड जो बनता है आपके एरिया में या कहीं भी हिंदुस्तान में, जो सीमेंट कंक्रीट का रोड बनता है, उसका लाइफ है 30 साल। ठीक है, उसका 30 साल है। अब ये सोचिए कि अगर अच्छा से बन जाएगा तो बार बार बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट का भी मरम्मत वगैरह का जो पैसा है वो सब चीज़ बचेगा। तो ये सब चीज़ है। ठीक है, हाईवे और रेलवे बनने से, एयरपोर्ट बनने से, वो चीज़ जो मेन होता है कि हमारा बिहार का भी बाहर जाके काम कर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सब सॉल्व नहीं होने वाला है। अब हर गांव में एयरपोर्ट बना दिए तो क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं हो। जब तक एयरपोर्ट बन रहा है दिहाड़ी मजदूरी करेगा, फिर बात खत्म हो जाएगा। हर गांव में अब रेलवे ट्रैक डाल दिए तो उससे क्या हो जाने वाला? कुछ नहीं होगा। आपको जो हाथ है, जो हैंड है ना, उसको काम देना पड़ेगा। प्लस साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह का बहुत, जैसे ITI है, ITI जो डूबते जा रहा है उसको आपको संभालना है, उसमें ट्रेनिंग दीजिए है ना। ट्रेनिंग देने से आपका युवा बाहर जाकर भी ऐसा से काम कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले इजराइल में रिक्रूटमेंट होता है, इंडिया से जाता है, ऐसा शिकायत आया है कि इजराइल बोलता है कि भाई हम लोग जो है सो उसको वेल्डर करके लाया है, यहाँ पर वेल्डिंग का काम ही नहीं आता है। ठीक है, तो फॉल सर्टिफिकेट ITI या इस तरह से वो सब चीज़ नहीं चलेगा, एक्चुअल करना पड़ेगा, तब जो है सो हो पाएगा। ये सभी चीज़ जो जिसको आज बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री है या बहुत अच्छा आगे चल रहा है, चाइना है, रसिया, कितना रसिया का पॉपुलेशन भी बहुत कम है, उतना ही में वो पूरा काम चला लगता है। इतना हाई स्किल और लेबर, मैंने लेबर को ट्रेनिंग देता है। चाइना में भी है, जब गवर्नमेंट फिल्टर करता है कि किसको क्या करना है और ट्रेनिंग देता है, काम में लगाता है। ठीक है, तो अभी जो हमारे गवर्नमेंट है बहुत तेज़ी से इनिशिएटिव ले रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा, बहुत लोगों से बात करना पड़ेगा।
गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि बिहार के लोग जो बाहर में सक्सेसफुल या बिजनेस कर रहे हैं या एक्सपीरियंस पर्सन है, उनको भी एक ऑफर दे बिहार गवर्नमेंट। ये नहीं उनको ऑफर दे कि आके हमारे स्टेट में आप कुछ कीजिए, कंसल्टेंसी कीजिए, लोगों को सहायता कीजिए। ऐसा ये नहीं कि बिहार गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर रिटायर हो गया है 60-65 बरस, तो उनको जो है तो उसमें सेट कर दे कि हाँ आप जो है सो आप ये हो गए, आपको ये बना दिया है ना, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, इतना निश्चित है। हाँ, एक चीज़ है कि ये जो जनरेशन अभी चल रहा है, जो अभी बहाल हुआ है, कहीं भी हिंदुस्तान में बहाली हो रहा है, इंक्लूडिंग पब्लिक सर्वेंट टू टेक्नोक्रेट्स एंड डॉक्टर्स, जो अभी 20-25 बरस की उम्र में बहाल हो रहा है, ये बहुत इफेक्टिव हो रहा है आगे जाकर, ठीक है। लेकिन अभी जो रिटायर कर गया 50 बरस 60 बरस 70 बरस का, उसको नया टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ मालूम नहीं, आइडिया नहीं है, उन लोग को जबरदस्ती आप बोलेंगे कि भाई कंसल्टेंसी दीजिए, वाटर सप्लाई सिस्टम में जाइए, इरीगेशन में जाइए, इंडस्ट्री कैसे लगता है वो बताइए। बिहार अगर ऐसा धंधा करता है, इस तरह का बात होता है जो कि हो रहा है ना, तो आप समझिए कि उसमें जो है तो आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बात करते हैं, उसको ताला भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो बाहर से आपको लाना पड़े। याद कीजिए जो राजीव गांधी था, टेलीकॉम डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया था इधर, तो ये मुझे याद आ रहा है कि सैम पिट्रोडा को यूएसएस से बुलाया गया था। सैम पिट्रोडा जो उस समय जो टेक सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में महारत हासिल करते, तो उनको बुला के लाया यहाँ पर। वो उस तरह का हुआ, टेलीफोन व्यवस्था हुआ और सब चीज़ हुआ, सीडेक शायद उसी समय बना था। और भी इंडिया बीच बीच में बाहर से स्पेशलिस्ट को इन्वाइट करते रहता है। कई बार लोग आता भी है, आने के बाद फिर देखता है कि वो एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर चला जाता है। बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उसका सक्सेसफुल आदमी सब बाहर है, जैसे हम देखिए वेदांता के जो ओनर है अनिल अग्रवाल सर, कई सारा ऐसा है, एक दो नहीं है, उनको बुलाइए, है ना। बड़ा बड़ा इंजीनियर सब जो बाहर में अच्छा अच्छा काम कर रहा है, अमेरिका में चला गया, हमारा बिहार का बहुत आदमी अमेरिका में, उन लोग एक बुलाना पड़ेगा, कंक्लेव बनाना पड़ेगा, उनको इनवाइट करके पटना में बुलाइए, उनको गया में बुलाइए, उनको मुजफ्फरपुर में बुलाइए, और बताना पड़ेगा। इतना है कि कोई अपना पैसा नहीं लगाने वाला है ना। और जो करेंसी होता है, रुपी सिर्फ वही मैटर नहीं करता है, कुछ आदमी का दिमाग का वैल्यू करेंसी से अधिक होता है, ठीक है। दिमाग में चलता है वो करेंसी से अधिक होता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपना जो भूतपूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक थे अब्दुल कलाम जी, उनका लीजिए। इतना बड़ा बड़ा सिस्टम बनाया, मिसाइल सिस्टम बनाया, दिमाग था तभी बनाया, नहीं तो इंडिया अभी जो है सो पैसा खर्चा कर करके जो है सो मंगाते रहते, खरीदते रहते। तो ये ढंग से चलना पड़ेगा। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, ये सभी व्यवस्था में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सभी एरिया में मैं देखा हूँ, इस ढंग से काम होता है, ठीक है। गुंडा एलिमेंट भी प्रोजेक्ट लगाने के पीछे लगाना होता है, ठीक है। हमारे बिहार में क्या है, जैसा ही कोई प्रोजेक्ट आया, कंट्रैक्टर आया, वहाँ पर कंपनी आया, उसके पहले ही जो है सो पैसा फिक्स हो जाता है ना। तो ये चीज़ तो 100% खत्म करना पड़ेगा। वो कंपनी आएगा नहीं, कंपनी आने के पहले ही उसका एमडी को उठा लिया, उसको पैसा बन दिया, तो फिर कैसे होगा? होगा नहीं ना। उम्मीद है कि इस बार हो जाएगा। हमको लग रहा है जिस ढंग से गवर्नमेंट चल रही है, कुछ ना कुछ करेगी, ठीक है। जो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, फर्स्ट उसको ट्रेन करना, ये नहीं कि एलिमिनेट करना, उसको ट्रेन कीजिए, ये स्टेट का डेवलपमेंट में कैसे योगदान देना है, ठीक है, तब चलेगा। प्लस जो ब्रेन बिहार के बाहर है, कंसिडर कीजिए या पोर्टल में कुछ ऐसा डालिए बनाकर कि वो हमारे स्टेट को डेवलप करने में अपना जो ब्रेन है, अनुभव है, उसको साझा करे। उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, फ्री में तो कोई आएगा नहीं। कोई दूसरी जगह से जॉब छोड़ के क्यों आएगा बिहार में? उसका भी तो अपना परिवार और जिंदगी चलाना है। तो उम्मीद है मैसेज पहुँचेगा सबके पास। और जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो राजनीतिक है, जानते होंगे ये सब चीज़। इम्प्लीमेंट करना शुरू में दिक्कत होता है, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो जाएगा तो रुकेगा नहीं।